यार अपन टैलेंटेड तो बहुत है, बस हो नहीं पा रहा है। मेरी 5000 रैंक आ जाए, मेरी 500 रैंक आ जाए, और सबसे बड़ा सपना आप क्या देख सकते हो, रैंक 1 आ जाए। और इस एग्जाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो, आप कहते हो ये हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। कुछ तो है जो इस एग्जाम से भी बहुत बड़ा है जीवन। हमें लगता है ना वी हैव टू मच टाइम, इन रियलिटी वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। और पूरी जिंदगी हम वो करते रहते हैं जो हमारे लिए शायद जरूरी नहीं है, और जिस वक्त हमें रियलाइज होता है हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब बहुत गहरा गिल्ट होता है कि मैंने वो किया ही नहीं जो मेरे लिए जरूरी था। आईआईटी की तैयारी नहीं करनी, अरे फेंक दे भाई आईआईटी की किताब, मत कर। मैं नहीं हूँ आपका वो टीचर जो बोलेगा आईआईटी की तैयारी है नहीं करना, हटा भाई कुछ और कर। पर जो कर भाई लाइफ में सीरियसली कर। द प्रॉब्लम यू आर फॉरगेटिंग, द पॉइंट यू आर फॉरगेटिंग, जो आप भूल रहे हो वो एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हो कि आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है बेटा, एक जिंदगी है, इसको फुल जीना चाहिए। जीवन में जो करो फुल लेवल पे करो। क्रिकेट खेलने का शौक है, जी तोड़ क्रिकेट खेलो। गाना गाने का शौक है, जी तोड़ गाना गाओ। भागने का शौक है, खूब तेज भागो। तैरने का शौक है, खूब गहरा तैरो। पढ़ने का शौक है, बहुत सारी किताबें पढ़ो, सारा ज्ञान ले लो। जो करना है बेटा कर लो, आपके पास सिर्फ एक जिंदगी। There is no reason not to follow your heart. There is no reason. There is no reason not to follow your heart. कौन रोक रहा है सर? माँ बाप बहुत रोक रहे हैं सर। आईआईटी की तैयारी का मन ही नहीं था यार मेरा, बेवजह मेरे ऊपर प्रेशर बना के ये कोचिंग ज्वाइन करा दी आईआईटी के। सर मेरा आईआईटी की तैयारी करने का मन नहीं था। यही एक बहाना है या यही एक वैलिड रीजन भी हो सकता है। सच में आपका मन नहीं था आईआईटी की तैयारी करने का, जबरदस्ती पेरेंट्स ने आपको तैयारी में झोंक दिया। उनकी भी मजबूरी समझो भाई। हमारे अधिकतर जो हम लोग के माँ बाप हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा शायद उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने सक्षम नहीं, उतने पैसे वाले नहीं। अपनी हैसियत में जो सबसे बेस्ट हो सकता था वो हमारे ऊपर लगा के हमको पढ़ा लिखा दिया। अब वो ये नहीं चाहते जो उनके साथ जीवन में हुआ है वो हमारे साथ हो। इसमें थोड़ा सा उनकी भी गलती है भाई। मासूमियत कह लो, उनकी अज्ञानता कह लो। आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बेटा। पूरी जिंदगी भर जिन दोस्तों के साथ तुम घूमे फिरे, मस्ती की, रात में व्हाट्सएप पे बैठे, अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे जाओ यार मम्मी, क्या यार समय परेशान करते हो, बात कर लेना फोन पे। क्या है, क्या बात करनी है? नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं खाना घर में खाना, मैं जा रहा हूँ बाहर दोस्तों के साथ। भगवान न करे बेटा जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ये दोस्त हो सकता हो पहले दूसरे दिन हॉस्पिटल में आपको देखने आए, उसके बाद सिर्फ इनके फोन आएंगे, फिर धीमे धीमे वो भी कम हो जाएंगे, फिर कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे और फिर ये गायब हो जाएंगे। महीना 2 महीना भी एडमिट रहोगे ना तो तुम्हारी माँ होगी जो बगल में स्टूल लगा के तुम्हारे बेड के बगल में बैठी होगी, अपने हाथ से तुम्हें रोज खाना खिला रही होगी। बेटा सूप तो पी ले, सूप पी ले, पापा क्या हुआ, टॉयलेट लगी बेटा, चल मैं चल रही हूँ बाथरूम कराने। उस वक्त बेटा यहाँ आँख से आंसू गिरते रहेंगे, तब लगेगा यार जो सच में अपने थे इनके हम कभी हो ही नहीं पाए, और जिनके हम हुए वो अपने नहीं हो पाए। बाप बेचारा धूप में चप्पल घिस रहा होगा कि इसकी दवाई के लिए यार पैसा इकट्ठा करना है, इधर उधर से उधार मांग रहा होगा। आजकल बड़ा ये मार्केट में चला हुआ है कि पेरेंटल प्रेशर ऑन द किड। सही भी है पेरेंटल प्रेशर, पर उनकी भी मजबूरी है, उनकी अज्ञानता है भाई। उनको भी समझा रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं। सर हम ऐसे में क्या करें सर, हमारा जीवन में कुछ और करने का मन था सर, हमारे अंदर एनर्जी तो बहुत है। एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी और आप सोचते भी होगे यार अपन टैलेंटेड तो बहुत है, बस हो नहीं पा रहा है, गलत दिशा में फंस गए। क्या करें सर, माँ बाप के खिलाफ कैसे जाएं सर, इतना किया उन्होंने जीवन में हमारे लिए। सर हमको चलना नहीं आता सर, पिताजी ने हमें चलना सिखाया, माँ ने सर बोलना सिखाया सर। हमको रात में बुखार हो जाता था सर, माताश्री हमारी रात रात जगती रह जाती थी, सुबह तक बार बार पट्टियाँ रखती थी सर, दवाइयाँ खिलाती करती थी भाई। सच बात है, माँ बाप करते हैं, सच्चाई है सर। क्या उनके खिलाफ जाएं हम? बड़े धर्म युद्ध है। इसका भैया उत्तर यही है कि अर्जुन महान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो इतनी बड़ी कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इतने बड़े इसलिए नहीं बने क्योंकि वो कौरवों की सेना से लड़े। अर्जुन महान इसलिए बने क्योंकि वो अपने सगे संबंधियों के खिलाफ सत्य के लिए लड़े। तो अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपके मन में सत्य है, अगर आपने कभी गलत इंटेंट से कुछ नहीं सोचा है, अगर आपके मन में 100% ऑनेस्टी है, तो आप जाइए अपने माँ बाप के सामने अपनी बात रखिए। प्रॉब्लम यही है सर, अपने माँ बाप पे हम डिपेंडेंट हैं, नहीं सुने तो हमारी बात, घर से बाहर निकाल दिए तो हमें मारते पीटते हैं सर। बेटा फिर वहाँ मेरे पास कुछ खास ऑप्शन नहीं है ना, मैं आपके घर में आके कैसे आपकी मदद करूंगा? कोशिश कर रहा है, समाज ग्रो कर रहा है, धीमे धीमे समाज ग्रो करेगा। ऐसे में इतना ही कह सकते हैं, यदि आपको लगता है आप उस घर से बाहर निकल के कुछ बन सकते हैं तो बेटा वो करिए, या कुछ दिन हालातों को थोड़ा सा सह लीजिए, कुछ दिन बाद आप उस घर से बाहर निकल जाएंगे। सिक्के के दोनों पहलू हैं, वो भी परेशान है, आप भी परेशान है। हाँ प्रेशर आप पे ज्यादा है, ये मैं समझता हूँ। उनके खुद के जो सपने माँ बाप के नहीं पूरे हुए ना, उनको लगता है ये सपने मैं इसके ऊपर रख के निकाल दूंगा,
मतलब कुछ माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि इस बच्चे के नस में मैं ऐसे डालूंगा, ऐसे इंजेक्शन से, ऐसे कोचिंग। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। एक बार और, एक और, ये ले मैथ्स की कोचिंग, ये ले केमिस्ट्री की कोचिंग, सुई लगाई गई, केमिस्ट्री कोचिंग तेरी नसों में डाल दी। अगर इस तरह से आपके माँ बाप आपको ट्रीट कर रहे हैं तो आपका हक बनता है जाके उनके सामने अपनी बातें रखने का और ऑनेस्टली शायद लड़ लेने का। मैं यही कह रहा हूँ बेटा, लाइफ में कुछ भी करो, फुल ऑन करो, ऑनेस्टी से करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। हार में भी मजा आएगा। ऑनेस्टी से कोई चीज करके जब हारोगे, दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, स्माइल भी आएगी। ये अपन लड़ा था यार, अपन फिर लड़ेगा यार, फिर से लड़ेगा, मजा आया। आपको अजीब सा गिल्ट होगा, क्या किया मैंने 2 साल, मेहनत भी नहीं की, पढ़ाई भी नहीं की और लास्ट में सेलेक्ट भी नहीं हुआ हूँ, ठीक ही है, क्या हुआ यार, कुछ गलत हो गया यार, पता नहीं। बिना कोशिश के हार जाना तो बहुत ही बुरा है ना, इससे अच्छा कम से कम कोशिश करके हारे। जो करना चाहो बेटा आज कर लो, अभी कर लो, क्या पता कल हो ना हो। हर एक दिन जो आपके पास है इट्स अ मिरेकल भाई, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, नीट के उस पेपर के लिए जहाँ जाना आपका सपना होता है। किसी की रैंक 10,000 आती है, किसी की रैंक 100, तो किसी की रैंक 1 भी आती है। आपको यही तो लगता होगा ना जीवन में, मेरा इसी नीट का एग्जाम निकल जाए, मेरा IIT का एग्जाम निकल जाए, मेरी 5000 रैंक आ जाए, मेरी 500 रैंक आ जाए। और सबसे बड़ा सपना आप क्या देख सकते हो, रैंक 1 आ जाए। और इस एग्जाम के लिए आप पूरा स्ट्रेस लेते हो, परेशान रहते हो, आप कहते हो ये हो जाए तो जीवन में और कोई दुख नहीं होगा। अक्सर बच्चे ही सोचते हैं कि ये बस हो जाए, उसके बाद जीवन में मेरे पास कोई दुख नहीं होगा। हम सब ने आप सबको, बच्चों को ये तो बहुत सिखाया कि कैसे जीवन में सफल होना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम में फर्स्ट आना है, कितना इंपॉर्टेंट है टॉप करना, कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में पैसा कमाना। ये सब आपको बहुत सिखाया। एक जगह जहाँ हम सब फेल हुए, मैं भी फेल हुआ, कि आपको शायद हम ये नहीं समझा पाए कि कितना जरूरी है जीवन में खुश रहना, कितना जरूरी है कि जो एक जीवन आपको मानव के रूप में मिला है उसको हंसी खुशी व्यतीत करना, कितना जरूरी है कि जब कभी दिल टूट जाए, जब कभी आंखें भर आए तो खुद को संभालना, वापस आना। आप जीवन में बहुत बार हारोगे पर फेलियर नहीं होंगे। किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, वो अगर छोड़ के चला जाए, दिल के टुकड़े हो जाए, तो भी खुद को कैसे संभालना। किस दिन हो सकता है माँ बाप बहुत ज्यादा डांट दें, कुछ बहुत कड़े शब्द कह दें, तो कैसे उनकी बात को दिल पे नहीं लगाना है, चीजों को कैसे लेट गो करना है, शायद ये नहीं सिखा पाए। लाइफ इज बियॉन्ड दिस नीट का एग्जाम, IIT का एग्जाम, UPSC का एग्जाम, आपकी एक जॉब जिससे आप प्यार करते हो, इन सब के बियॉन्ड जीवन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद और कुछ नहीं। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी बीवी हो, किसी का बच्चा हो, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जीवन में जब बुरे पल आए, जब दर्द का पल आए, जब दिल टूट जाए, मैं एकदम समझता हूँ आपकी फीलिंग। जब कभी लगता है ना कि दिल टूट गया, आंख से आंसू गिरे जा रहे और मन भी करता है रोने का। ऐसा नहीं कि कंट्रोल करना चाहते हैं आंसू, मन करता है कि रोएं, दरवाजा बंद कर दे और इस टाइम कोई बुलाए ना, किसी को फेस नहीं करना है, दरवाजा लॉक करके कमरे के अंदर सिर्फ रोना है इस समय। और खुद को कोसना है, खुद को गालियां देनी है, अपने भाग्य को, अपने लक को गाली देनी है, अपने गलतियों को गाली देनी है, खुद से परेशान, खुद से डिसअपॉइंटेड। कैसे हम चीजों को लेट गो करें, ये हम सबको सीखना है। जीवन में आपकी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। निकल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकला तो और अच्छी बात। एक और मौका मिलेगा जीवन में खुद को प्रूफ करने का। मेरा नहीं निकला ना, प्रूफ किया ना खुद को, समय लगा थोड़ा सा। क्या मैं डिप्रेस नहीं था? क्या मैं रोया नहीं? रोया। क्या मैं परेशान नहीं था? क्या मेरे बाप ने मुझे गंदे गंदे शब्द नहीं बोले? बहुत जलील किया। आज पिताजी को प्राउड है। नहीं लेना बेटा, दिल पे नहीं। मैं बार मुझे नहीं किसी समझाया, मैं आपको बार समझाऊंगा, दिल पे नहीं। 5-10 साल देंगे, जीवन बदलेगा। भारत में हर 6 में से 1 बच्चा डिप्रेस्ड है। 1 out of every 6 स्टूडेंट्स इन इंडिया इज डिप्रेस्ड। एंड डिप्रेशन जो आप सोचते हो ना कि एक आदत लग गई किसी को, सिर्फ बोलते हैं लोग, नाटक करते हैं डिप्रेशन का, नहीं बेटा, एक डिसऑर्डर है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, आपको भी, मेरे को। और आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी को डिप्रेशन नहीं है बेटा, तो आप छलावे में हो। हर 6 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे ग्रुप में, तुम्हारे कॉलेज स्कूल में आगे की सीट पे बैठने वाला बच्चा, इंटरव्यू में तुम्हारे साथ खाना खाने वाला बच्चा, और हो सकता है आपका क्लास का टॉपर भी डिप्रेस्ड। हमें इवॉल्व करना होगा। दुनिया कठोर है, आपको अपनी खुशी का रास्ता खुद निकालना है। धीमे धीमे मैच्योरिटी के साथ आप भी फिगर आउट कर लोगे।